स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस डिस्कशन को ही, जो कि एक्चुअली हम क्वांटाइज रेडी के बारे में कर रहे थे। हमने कहा था कि एटम का जो और एटम में इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा उसका रेडियस से एक ख़ास वैल्यू का होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस से एक ख़ास डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन का सेंट्रल पॉइंट जो है, उसके घूमने का जो मरकज़ी पॉइंट है वो न्यूक्लियस ही है। तो इलेक्ट्रॉन उससे एक खास फासले पर ही रहेगा, यानी कि उसके सर्कल का रेडियस जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, क्वांटाइज्ड होगा। अब हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कल में मूव करता है तो उसको जो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो उसको प्रोवाइड करेगी कूलम फोर्स, जो कि हमने रिप्रेजेंट की थी के ई स्केयर ओवर आर एन स्केयर से। और इसको हमने कहा था कि यही एक्चुअली हमें इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। एम जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी जो है ये वी एन जो है वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे आर एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस को। अब हमने बात की थी कि अगर वेलोसिटी को बोहर्स की थ्योरी के मुताबिक हम जो है वो रिप्रेजेंट करें, जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट में हमने कहा था कि वेलोसिटी जो है वो हम बोहर्स की थ्योरी के बोहर के एंगुलर मोमेंटम से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बोहर ने एंगुलर मोमेंटम के लिए कंडीशन रखी थी, और वो हमारे पास फिर आ जाती है एन एच ओवर 2 पाई इंटू एम आर एन की फॉर्म में। अब इसका अगर मैं स्केयर लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा वी एन का स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर एन स्केयर। ठीक है जी। अब यही वाली वेलोसिटी की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो फिर मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है के ई स्केयर ओवर आर एन स्केयर इज इक्वल टू एम, और ये एम ओवर आर एन को मैं जो है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में वी स्केयर की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनके साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर एन स्केयर। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होकर सिंप्लीफिकेशन हो रही है। एक तो हम देख रहे हैं कि एम एम के स्केयर से कैंसिल आउट होके हमें एक एम यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, और दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि ये वाला आर एन स्केयर और ये वाला आर एन स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बाकी जो बचेगा वो फिर आ जाएगा के ई स्केयर इज इक्वल टू 1/r n और मल्टीप्लाइड बाय एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम। एक बच गया, ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, आर एन को इस तरफ शिफ्ट करूँ, के ई को इस तरफ शिफ्ट करूँ, तो आर एन मेरे पास जो है नोमिनेटर में आ जाएगा, और जबकि के ई स्केयर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। के कांस्टेंट है इसलिए इसको मैं यहाँ पे इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिख रहा हूँ। आगे फिर आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, और फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई और इसका स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये वो इक्वेशन है जो कि हम रेडियस फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में, जिसको मैं इक्वेशन थर्ड का नाम दे देता हूँ, तो इस इक्वेशन में एन जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा ऑर्बिट होगा, और जो ऑर्बिट होगा उसको हम उसके नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के करीब 3 ऑर्बिट होता है उसको हम फर्स्ट ऑर्बिट और उसका नंबर जो है 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से उससे नेक्स्ट जो ऑर्बिट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अपर लेवल पे जाता है तो नेक्स्ट ऑर्बिट को हम सेकेंड ऑर्बिट कहते हैं, 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से नेक्स्ट ऑर्बिट को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एन जो है, एन जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, 4 पाई स्केयर कांस्टेंट है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट है। तो सिर्फ हमने बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, फिक्स वैल्यू रखती हैं, जबकि एन की वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर मैं पहले ही ऑर्बिट की बात करूं जिसके मुताबिक आर मेरे पास एन मेरे पास 1 होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एन इज इक्वल टू 1, और ये हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि R1 हमारे पास आ जाएगा N1, एन सॉरी एन की जगह हम 1 पुट करेंगे 1,
और फिर बाकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड, और फिर इसका स्केयर भी लेंगे क्योंकि एच का स्केयर आ रहा है। और फिर इसके साथ साथ हम 4 और पाई की वैल्यूज, पाई स्केयर की वैल्यू जो है कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली पुट करेंगे। और के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये थोड़ा सा बेहतर करके लिखते हैं, -31 kg। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो है हमारे पास 1.6, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका फिर हम स्केयर भी लेंगे। और स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से जब ये सारी की सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम देखते हैं कि R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे उसको मैं प्रीफिक्स की फॉर्म में ही डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो कि हमारे पास है कि 0.053 नैनोमीटर। और नैनो जो है ये 10⁻⁻9 को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ये पहले ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो पहला ऑर्बिट बनाएगा उसका रेडियस जो है वो 0.053 नैनोमीटर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस से कम फासले पर जो रह सकता है वो है 0.053 नैनोमीटर हाइड्रोजन एटम के लिए। और इलेक्ट्रॉन अगर उससे अगले ऑर्बिट में जाएगा तो फिर इसी वैल्यू को नेक्स्ट ऑर्बिट के साथ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 की, यानी कि सेकंड ऑर्बिट की, तो हम क्या करेंगे कि R2 फाइंड आउट करने के लिए हम इसी 2 का स्केयर लेंगे और साथ में उसको R1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें सेकंड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। इस तरह से अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो वो फाइंड आउट करना चाहें तो n जो है वो हम 3 पुट करेंगे और 3 का स्केयर लेंगे, तो साथ में R1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा, एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हम जनरली बात करना चाहें कि कोई भी रेडियस हम Rn फाइंड आउट करना चाहें किसी भी ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट का, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, n की वैल्यू का स्केयर जो है वो R1 की वैल्यू के साथ, जो कि हमने देखा है 0.53 नैनोमीटर आई है, 0.053 नैनोमीटर है, ये उससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो हमें Rn मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो ऑर्बिट होंगे वो एक स्पेसिफिक जो है वो अरेंजमेंट में आएंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। किस तरह से, पहले ही रेडियस की अगर हम बात करें तो पहला रेडियस जो है वो R1 एक फिक्स वैल्यू का होगा, हमने देख चुके हैं हम यहाँ पे। और नेक्स्ट रेडियस की हम बात करें तो हमारे पास R2 आएगा, और वो हम देखते हैं कि 4R1 का प्रोडक्ट आएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस कांस्टेंट वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि कांस्टेंट ही है, तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू ही मिलेगी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो उसकी भी हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही, एक फिक्स वैल्यू ही मिलेगी हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से स्पेसिफिक डिस्टेंसेस पे ही स्टे करेगा, खास रेडियसेस पे ही जाएगा, और यानी कि स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ही बनाएगा बोहर थ्योरी के मुताबिक। जैसे कि बोहर थ्योरी के मुताबिक के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से स्पेसिफिक जो है वो ऑर्बिट्स पे रहेगा। और इस तरह से अब हम बात करें वेलोसिटी की, तो किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में हमने वेलोसिटी के लिए जो हमने फार्मूला बनाया था उसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। वो था हमारे पास Vn इज इक्वल टू NH/2πmRn, और Rn की वैल्यू जो हमने अभी अभी जो फाइंड आउट की है, कैलकुलेट की, उसकी इक्वेशन जो बनाई है, और वो हमने बनाई है n स्केयर h स्केयर 4 स्केयर k एम ई स्केयर, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, हम देख रहे हैं कि Rn रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल लेते हुए इसी वैल्यू को मैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की पोजीशन पे पुट करूँगा, यानी कि उल्टा दूंगा इनको। तो फिर इस तरह से ये आ जाएगा NH/, ये ज़रा प्रॉपरली लिखते हैं, NH/2π m, और Rn की वैल्यू यहाँ से मैं लूँगा और इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लेना है जब, तो ये उल्ट जाएगी 4 स्केयर और साथ में k एम ई स्केयर, ये स्टूडेंट्स के, और फिर साथ में हमारे पास आ जाएगा n स्केयर h स्केयर। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई होके हमारे पास यहाँ पे Vn की जो वैल्यू आ जाती है, और सिंप्लीफिकेशन हम देखते हैं कि होगी कुछ इस तरह से कि यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट होगा, इसका स्केयर एक और ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे NH बचा, यहाँ पे मैस और मैस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2π कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे 4 से 2 बच जाएगा,
टू टू ज़ा 4 और पाई में से एक कैंसिल आउट होके एक पाई बच जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 2 पाई और साथ में बच रहा है के और साथ में बच रहा है ई स्केयर और नीचे हमारे पास एन एच बच रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऊपर रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट की हैं तो एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो वैल्यूज़ आती हैं वो यही आती हैं। और जो हमने पहले ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको फर्स्ट बोहर ऑर्बिट भी कहा जाता है क्योंकि बोहर की थ्योरी ही अप्लाई करते हुए हमने ये वैल्यूज़ जो थी सारी डिफाइन की हैं।